सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। सड़क से गुजरते हुए अचानक गाड़ियों के ब्रेक लगाने की आवाज सुनकर सब चौंक कर देखते हैं। लोग एक तरफ दौड़ रहे हैं, एक जगह मजमा लग रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया है। हम और आप भी जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं। जख्मी को सब लोग उठाते हैं, आवाजें आ रही हैं, आराम से एहतियात से उठाओ, करीबी अस्पताल पहुंचाते हैं। इमरजेंसी वालों के हवाले करके उसके शनाख्ती कार्ड या मोबाइल से उसके घर वालों को इत्तला देते हैं। फौरी अद्वियात सब आप अपनी जेब से खर्चा करते हैं। एक अजनबी के लिए क्या इस दौरान आप एक लम्हे के लिए भी ये सोचते हैं कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, शिया है या सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी या वहाबी? नहीं, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ इंसान होते हैं और एक इंसान की जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। यही आपकी असलियत है कि आप इंसानों से मोहब्बत करते हैं। अगर हम हर वक्त इंसान बनकर रहें तो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। नाज़रीन, इस वक्त मैं सरजानी टाउन की इस छोटी सी गली में हूँ जहाँ बहुत छोटे छोटे प्यारे से बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं, खेलते कूदते मुझे देखते हुए बहुत एक्साइटेड हैं और इनके ख्वाब यकीनन बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे एक बच्ची का ख्वाब जिसकी वजह से आज मैं इतनी दूर यहाँ पर आई हूँ, उसके बहुत बड़े ख्वाब थे। इस छोटे से घर में रहती है, घर ज़रा देख लें, यहाँ से लेके इस दीवार तक उस बच्ची का घर है। बहुत छोटा सा घर है लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े। उसका ख्वाब था डॉक्टर बनने का, कि मैं डॉक्टर बनूंगी, बच्चों का इलाज करूंगी। और आज वो खुद इलाज के मुस्तहक है। आज खुद उसको इलाज की ज़रूरत है। आज उसको हमारी ज़रूरत है। आज उसको हमारी दुआओं की ज़रूरत है, हमारे साथ की ज़रूरत है। आइए मैं उस प्यारी सी बच्ची से आपको मिलवाती हूँ जो अब बड़ी हो चुकी है, जवान हो चुकी है, 18 साल की। क्या उसका ख्वाब पूरा होगा? ये कहानी है एक शोख, चंचल, शरारती और अपनी ही धुन में मस्त रहने वाली बच्ची की, बिस्मा, जिसका ख्वाब था कि पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बनेगी और अपने घर के बिगड़े हालात को संवारेगी। लेकिन एक दिन बिस्मा, बेटा बहुत देर हो गई, ज़रा सब्जी आके कटा दो मेरे साथ। खाना बनाने में वैसे ही बहुत देर हो गई है। मम्मा, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? पता नहीं, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। बेटा पता नहीं, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। बेटा मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। बिस्मा, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। बिस्मा आंखें खोलो बेटा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। आपने टेस्ट करवानी? जी डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरी बच्ची को? एक मिनट मैं रिपोर्ट देख लूँ। जी ये भी नॉर्मल है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ डॉक्टर साहब इसकी वजह से। आपकी बेटी तो नॉर्मल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। अरे बेटा ये क्या कर रही हो? मम्मा, हाँ मम्मा मुझे चुड़ैल और जिन नजर आ रहे हैं और मेरा सर भी बहुत भारी हो रहा है। अरे मेरा बेटा, तुमने अपनी पेपर्स की टेंशन बहुत ले ली, तुम आराम करो। नहीं मम्मा, ये पढ़ाई की वजह से नहीं हो रहा, मैं आपसे सच कह रही हूँ। ये देखिए, ये आदमी खड़ा हुआ है मम्मा। अरे बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं है। मम्मा, मम्मा इसको कहीं यहाँ से जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा, बहुत डर लग रहा है। मम्मा इसको कहो यहाँ से जाए। अल्लाह, अल्लाह मेरी बेटी को ये क्या हो रहा है? मम्मा इसे कहीं यहाँ से चले जाए। अल्लाह इसको इस मुसीबत से निकाल। या अल्लाह। बिस्मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और इस घर से बिस्मा की बीनाई के साथ साथ खुशियां भी कहीं चली गईं। डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने वाली आज खुद है इलाज की मुंतज़िर। क्या बिस्मा की आंखों की रोशनी कभी वापस आ पाएगी? वेलकम बैक नाज़रीन। आपने ये बिस्मा का हमने छोटा सा पैकेज बनाया है, वो आपने देखा और उसकी क्या कैफियत है वो आपने देखा। वो दुनिया को अब नहीं देख सकती, रंग नहीं देख सकती, लेकिन उसको कुछ अजीब व गरीब मखलूक नज़र आती है। वो मखलूक क्या है? ये उसका वहम है या फिर ये हकीकत है? ये हम जानेंगे अब्दुल्ला बाबा से। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ है रुखसाना बाजी, अस्सलाम वालेकुम। परवीन आपा, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर मुईज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमने पैकेज तो हमारे नाज़रीन को दिखा दिया है। अब बिस्मा की वालदा यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आंटी, आपने हमें यहाँ पे बुलाया है, क्यों बुलाया है, क्या सोचकर? ये सोचकर कि मेरी बच्ची का इलाज हो। मैं बहुत परेशान हूँ, पूरा 1 साल हो गया इसको, इसी महीने से। अम्मी मुझे 1-2 दिख रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रही है, असरात दिख रहे हैं। शाह हकीक भी मैं लेके गई हूँ, जब किसी यहाँ इलाज नहीं हुआ किसी से भी तो फिर मैं शाह हकीक लेके गई, बोला यार वहाँ लेके जाओ। वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। जब तो माशाल्लाह से सिर्फ आँखों का ही मसला था, पूरी सही थी बिल्कुल। गाड़ी में भी खुद बैठ के जाती थी। अब तो बिल्कुल बहुत कमज़ोर सी हो गई है 2-3 महीने से। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का इलाज हो किसी तरह से, ये दुनिया देख सके दोबारा से। जैसे थी ये नॉर्मल, वैसे ही नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे बाकी बच्चों की तरह खेलती थी, मस्तियाँ करती थी। बिल्कुल सही थी। मैट्रिक का पेपर दिए इसने, 1 पेपर रह गया इंग्लिश का। मैंने कहा, मैंने बोला बेटी चल तेरा पेपर रह गया, ये भी दिलाऊंगी, बस वो पेपर रहना इसका। जब से इसकी हालत ख़राब होना शुरू हो गई। क्या हुआ था सबसे पहले? ये हुआ था कि घर में हम बोली थी अम्मी देखो मुझे 2 दिख रहे हैं एक इंसान के 2। एक तो ये हंसी मजाक में इतनी थी कि कोई बात सीरियस लेती नहीं थी। अब हम भी यही समझे कि भाई ये कि मजाक कर रही है, अभी भी मजाक ही कर रही है ये सबसे। तो मैंने बोला चलना, ऐसा नहीं होता। नहीं अम्मी देखो मेरे को 2 दिख रहे हैं। मैंने बोला अच्छा। फिर दूसरे सबसे पहले उसको किस इंसान के 2 लोग नजर आए? मेरे को बोलने लगी अम्मी 2 दिख रहे हैं, हंस के। ये नहीं कि एक सीरियस बीमारी, ये मैं बीमार हो अच्छा, रही हूँ। अम्मी 2 नजर आ रही अम्मी है, 2 नजर पहले आ रही है। इंसान 2 नजर आए। ठीक है। सबको यही बोलती थी, इसी तरह भी मुझे 2 दिख रही है, हंस के मजाक कर करके। वो बस उसने सीरियस नहीं ली कोई बात। अब हमने भी नहीं ली। फिर दूसरे दिन कहने लगी अम्मी मुझे ना गौस पाक दिख रहे हैं। मैंने बोला है गौस पाक कैसे दिख रहे हैं तुझे? हाँ मुझे मेरे गौस पाक दिख रहे हैं। इतनी दीवानी थी गौस पाक की, मत रही है हर वक्त। मैंने बोला ज़्यादा नहीं देखा कर। मैंने उसको ये मना किया। आप थोड़ा सा परेशान हुई मैं। फिर दूसरे दिन कहने लगी मुझे आला हजरत का मज़ार दिख रहा है। मैंने बोला है ये सब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ तुझे कैसे दिख रही हैं? तो फिर उसी रूप लिया बड़ी बड़ी हस्तियों का। फिर दूसरे तीसरे दिन मम्मी मेरे को ना जिन भूत दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है? मेरी समझ में नहीं आई ये कहानी ना। फिर मुझसे कहने लगी अम्मी देखो मेरे हाथ पे चड्डियाँ कितनी सारी।
चड्डी चल रही है अम्मी, चड्डी चल रही है अम्मी, चड्डी चल रही है। मैंने कहा कहाँ चल रही है, बिल्कुल सही तो है बेटा। नहीं अम्मी देखो भगाओ अम्मी भगाओ। ये 3-4 दिन के अंदर ये कैफियत हो ये गई? कैफियत हो गई इसकी, हम नहीं दिख रहे फिर इसको, ये देखते देखते फिर हम नहीं दिखे इसको। नहीं अम्मी अम्मी एक हफ्ता हो गया आज तुम लोग नहीं दिख रही हो। अच्छा, उस वक्त उसकी आंखें काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी जब उसने ये कहा कि अम्मी आप मुझे नहीं दिख रहे? उस वक्त आंखें बंद हो गई थी ना, काम नहीं कर रही थी आंखें? नहीं काम नहीं कर रही। अच्छा, डॉक्टर से चेक कराया, रेटिना का पर्दा सही है इसकी आंख का, रेटिना का पर्दा दोनों? बिल्कुल, बोले इसकी आंख में रोशनी है, क्यों नहीं दिख रहा फिर इसको, क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा मुझे तो वो बिल्कुल सही देख रही थी और उसने कहा कि मुझे हाथों पे नजर आ रही है और उसके बाद बस ऐसे हो गई। चोटियां नजर आ रही हैं मी, मेरे पैरों पे भी चढ़ रही हैं। ये एक दिन किया या बहुत दिन ये कहती रही? काफी दिन तक कहती रही। मैं समझी कि शायद ये हंसी मजाक में भी रहती है कुछ ऐसी। लड़कियों को पता है जब हंसी मजाक वाली लड़कियां होती हैं तो उन पर यकीन देर में किया जाता है। फिर मेरी बहन ने बोला कि इसको ना शाकिक ले जा, तो किसी बात का सीरियस ही नहीं लेती, इसको दिखा किसी को। फिर मैं शाकिक जाने लगी, वहाँ पे भी कोई, वहाँ जाते ही जाते सब कुछ इसकी आंखें हमारी तरफ से बंद हो गई। फिर रोने लगी, अम्मी मुझे अम्मी नहीं दिखी बहुत दिनों से। परेशान हो रही थी वो। मेरे ख्याल में जो चिमटियाँ वगैरह इसके जिस्म में चढ़ी हैं, सनसनियाँ होती हैं बॉडी में खून की कमी से, और वो हो सकता है कि सनसनाहट बढ़ते बढ़ते वो फिर पता नहीं चला क्या हुआ इसके साथ, जब से हम लोग नहीं दिख रहे हैं। पूरा 1 साल हो गया, 1 साल पूरा। क्या ये लोग इसे नहीं पढ़ने जाती थी, बहुत अच्छी थी और फिर भी इस कैफियत में भी कहती थी हमें रोना नहीं, हमें रोना नहीं। शाकिक पे जब जा रहे थे उसी दिन इसकी मतलब बिल्कुल बिल्कुल नहीं बंद हो चली गई उस दिन। उससे पहले फिर भी थोड़ा बहुत नजर आ रहा था, लेकिन हम शाकिक जा रहे थे, मगर फिर भी ये इतनी हिम्मत थी इस लड़की में कि खुद गई है बस में बैठ के मेरे साथ, हर जैसे एक इंसान नॉर्मल होता है। ये नहीं कि जैसे मैं बीमार हो गई, मुझे ही समझा रही थी और उल्टा, अम्मी टेंशन नहीं लेना, अम्मी देखो टेंशन नहीं लेना, अल्लाह पे छोड़ दो, टेंशन नहीं लेना, मैं सही हो जाऊंगी, फिक्र नहीं करो, सही हो जाऊंगी, एक दिन सहारा बनूंगी घर का, एक दिन घर का सहारा बनूंगी। ये हो गया। मैं एक दो सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ। आपके शौहर क्या करते हैं? इंतकाल हो गया उनका। कितना अरसा हुआ? अभी 40 दिन तो अभी इंतकाल हुआ है? परसों 40 दिन। आपके शौहर रिश्तेदार थे आपके? मेरे फुप्पी के बेटे थे। ठीक। वो भी फर्स्ट कजन में जो मसाइल होते फिक्र हैं, बहुत लग गई थी उन्हें कि कैसे सही होगी, कैसे सही होगी। रात दिन यही सोचते रहते थे। फिर वो बीमार हो गए, सांस का मरज हो गया उन्हें, बहुत तकलीफ में हो गए वो। एक हफ्ते में इतनी टेंशन ले ली इसकी, पैर सूज गए उनके, पेट भी फूल गया। अल्लाह मेरे पास पैसे भी नहीं कि मैं इनको कैसे दवाई दिलाऊं, इस बिस्मा को देखूं, इनको देखूं। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे मेरे। बिस्मा किस नंबर? 4थे नंबर की है बिस्मा। बेटे कितने? एक बेटा है 10 साल का, वो यहाँ मेरे साथ आया ही नहीं है। फिर तुम अंधेरे में जा रही हो, मैं नहीं जा रहा। वो कहाँ पर है फिर? खाला के यहाँ है अपने। ऐसे क्यों कहा कि अंधेरे में जा रही है? यहाँ लाइट नहीं होती ना, कभी कभार आती कभी नहीं आती। 10 साल का है। कुंडे की लाइट है ना, और मैं नहीं जा रहा अम्मी, तुम लाइट इस अच्छी। घर में आपको कितना अरसा हुआ है? अभी 10 महीने भी नहीं हुए मुझे यहाँ आए हुए। अच्छा, पहले आप किसी और घर में वहाँ रहते थी 2.5 नंबर पे। थे, वो क्यों छोड़ा? वो बिस्मा के मारे छोड़ा मैंने बोला मुझे यहाँ मसले का हल नज़र नहीं आ रहा है। सबने कहा कि ना मकान में असरात हो गए हैं, ये मकान सही नहीं है, छोड़ दे। तो मजबूरन मुझे फिर वो बदलना पड़। जाहिर है माँ हूँ, बच्चे की खातिर तो मैं। अच्छा, वो मकान नंबर क्या था आपका? R183। 83। अच्छा, उस घर में असरात हो गए थे, उन्होंने बताया। तो आप 183। तो आपके मतलब घर के सेंटर में अगर आप खड़ी होती हैं, काबे का रुख करती हैं, तो क्या सीधे हाथ के हिस्से पे बताए गए थे असरात? ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं बताया, जगह नहीं बताई। अच्छा, आपको जगह वहाँ कहाँ दबाव महसूस होता था? काबे से सीधे हाथ की तरफ दबाव महसूस होता था? नहीं, पीछे बैक साइड पे, मशरक़ के हिस्से में। अच्छा, कोई मर्द देखा था आप लोगों ने? आपने देखा, कुछ ही किसी ने देखा? कुछ भी नहीं था। क्यों?
ये ना कभी कभार इनको इस तरह को दिख जाया करता था, कभी कभार हमें क्या दिखता था? क्या दिखाई यहाँ दिया? से देखना किसी का हाथ आ रहा है खिड़की में से। लेकिन वो हाथ मर्दाना था, जनाना था, किस तरह ये का तो था? मैंने लोगों को पूछा नहीं। अच्छा बिस्मा उस घर में खौफजदा हुई थी, मतलब सोते में कोई आधी रात को उठ के चलना शुरू कर दिया उसने? नहीं, या- चलती नहीं थी, अच्छा, डर जाया करती थी। उस घर में डरना शुरू डरती किया था? थी। मतलब मैंने क्या बोला बैठे- बच्चे तो ऐसे ही डर जाते हैं, तो सारे दिन उदम करते हैं, रात में सोते तो वो ख्वाब आ जाते हैं। मैं बिस्मा की जब ये रोशनी गई आंखों से तो वो महीना और दिन कौन सा था, याद है आपको? नहीं, ये नहीं मालूम। बस मैं कह रही ना, मुझे टेंशन इतनी थी कि इसको लिए 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 पूरे साल घूम रही हूँ, कोई तो सही करेगा इसको। लोग क्या कहते थे? क्या आप फकीरों के पास, बाबाओं के पास गई या सिर्फ डॉक्टर्स के पास? नहीं नहीं, फकीरों के पास भी गई हूँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला इसके दिमाग पे सफली कहते हैं, क्या कहते हैं वो सिफली अमल, वो जादू। अमल क्या है इसके सिफली दिमाग जादू वो कहते हैं। किसने किया है? ये नहीं बताया ये किसी नहीं ने। बताया, आपने पूछा भी नहीं? नहीं, मैंने आपको जानने किसी की पे कोशिश शक ही है? नहीं, किसी पे भी आपने नहीं। जानने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ है कि अल्लाह बेहतर करेगा और वो अल्लाह ही देखेगा, जिस जो भी हो, कोई भी हो। अच्छा, और आजकल ये क्या कहती है बिस्मा? क्या बात करती है? अब भी इस तरह हिम्मत देती है आपको? अभी तो ये बिल्कुल खामोश हो गई जब से इसके अब्बू का इंतकाल हुआ है ना, तबीयत अच्छा, तो पहले ठीक थी? बिल्कुल ठीक। 40 दिन से ये बिल्कुल खामोश हो गई? 1 महीने से अब्बू की तबीयत इसकी बहुत ख़राब थी ना, तो मैं अब इसके अब्बू को देखने जाऊं या फिर मैं बिस्मा को देखूं। अब बिस्मा कहती थी अम्मी रो नहीं, अब मैं 1 मिनट के लिए भी इसके पास से दूर हो जाती हूँ ना, तो मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देती ना, तो ये घबरा जाती है। अच्छा देखिए, सफली इल्म तो वही करता है जो नुकसान पहुंचाए। हाँ। तो आपके रिश्तेदारों में आसपास करीब कोई दुश्मन हो, कोई दुश्मनी हो ये मैं नहीं जान आपके सकती। मियाँ की या आपके घर के करीबी की? नहीं, होता है ऐसा ना, तो कोई नहीं। सफली मतलब है बिल्कुल टोटल नुकसान पहुंचाए। तो बिल्कुल। कोई दुश्मनी नहीं है आपकी आसपास? नहीं, आपकी मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं तो सबसे मिलना जुलना है। शौहर ऐसे की भी नहीं है नॉर्मल- दुश्मनी? किसी वो से तो भी नहीं? माशाल्लाह से अपने भाइयों से इतनी मोहब्बत क्या करते तो ये थे। फिर आपको कैसे बताया कि ये सफली इल्म है? बस अब इसको बाबा ने कहा। किसी बाबा ने बताया, होगा। उसको दिखाया हमने। अच्छा, इसकी ग़िज़ा कैसी है, खाना पीना कैसा है इसका? इसको- खाती पीती सही है लड़की? हाँ, सेहत में खा- कैसी है? खाती पीती सही है। अब जरा इसने टेंशन ली ना अपने पापा की, हाँ। तो खामोश हो गई और उसके छाले हो गए मुंह में, दवाइयाँ बहुत दिलाने से। बच्चे ग़िज़ायत की कमी से भी इतने वीक हो जाते हैं। हाँ, ग़िज़ा माशाल्लाह इसकी सबसे अच्छी थी घर में। नातों को जब कन्वर्ट किया गया इबलीस के थ्रू, जब उसने शादी की और उससे जब शयातीन पैदा हुए और जिन्नात पैदा हुए, उससे पहले इबलीस जो था एक फरिश्ता था, उसको फरिश्तों का दर्जा दे दिया गया था। अरे मेरी बात को मुकम्मल अगर मुकम्मल करने देंगे तो बात मुकम्मल होगी ना। देखें, शक्ल बता दे, मैं तो ये सवाल देखें, मैं बता तो रहा हूँ ना। देखें, मैं देखें, मैं बात मेरी अगर मुकम्मल फरिश्ता था ही होगी नहीं। और आधी बात को इसलिए अपनी आप इबादत से फरिश्तों के दर्जे पे आना चाह रहा आधी था। बात के बीच में अपनी बात ले आओगी तो फिर मैं भी आपकी जुमला वाला जो तो मेरी बात तो सुन लो। फरिश्ता है ही नहीं। अरे आप मेरी बात तो सुन लो। फरिश्ता बनना अरे चाह मेरी रहा था। बात तो सुन लो। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सड़क से गुजरते हुए अचानक गाड़ियों के ब्रेक लगाने की आवाज सुनकर सब चौंक कर देखते हैं। लोग एक तरफ दौड़ रहे हैं, एक जगह मजमा लग रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया है। हम और आप भी जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं। जख्मी को सब लोग उठाते हैं, आवाजें आ रही हैं, आराम से, एहतियात से उठाओ, करीबी अस्पताल पहुंचाते हैं। इमरजेंसी वालों के हवाले करके उसके शनाख्ती कार्ड या मोबाइल से उसके घर वालों को इत्तला देते हैं। फौरी अद्वियात सब आप अपनी जेब से खर्चा करते हैं। एक अजनबी के लिए क्या इस दौरान आप एक लम्हे के लिए भी ये सोचते हैं कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, शिया है या सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी या वहाबी? नहीं, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ इंसान होते हैं और एक इंसान की जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। यही आपकी असलियत है।
कि आप इंसानों से मोहब्बत करते हैं। अगर हम हर वक्त इंसान बनकर रहें तो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। आपका नाम बेटा, माइक पकड़ो। मेरा नाम सिद्रा है। अच्छा सिद्रा, आपसे क्या बातें करती है? मेरे से तो कुछ भी बात नहीं करती थी। हम लोग सब मिलके खेलते थे, बातें करते थे। उसकी ख्वाहिशें माशाल्लाह इतनी अच्छी थी कि डॉक्टर बनूंगी, अम्मी सारी ख्वाहिशें मैं आपकी पूरी करूंगी, ऐसी उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें थी। क्या बताएं हम, आप बहुत परेशान। नहीं नहीं बेटा, आप टेंशन नहीं लो, हम सब आए ना आपकी मदद के लिए। हम सब मिलके इलाज करेंगे, उसका दुआएं करेंगे, अल्लाह से अल्लाह ठीक करेगा। आप कुछ पूछें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी यहाँ बैठ के सारी बातें हुई, इन्होंने बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी उसके साथ अपनी बच्ची के मामलात को बताया। मैं अपने तजर्बे की नौशरी में ये बात तो जब तक मैं बच्ची को देखूं नहीं वजाहत नहीं हो सकती, लेकिन ये कि जैसे इन्होंने ये बताया कि मेरी बच्ची के साथ आस्ता आस्ता उसकी रोशनी जो है वो जाने लगी, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब जिन्नात किसी के जिस्म में हलूल करते हैं और दाखिल होते हैं तो वो जिस्म के किसी हिस्से में जाके वो बैठ जाते हैं, या तो वो पूरे वजूद को अपना जिस्म बना लेते हैं, या फिर वो आते हैं कहीं दिमाग पे आके दिमाग को काबू कर लिया, जिस्म के किसी हिस्से में आके जिस्म को काबू कर लिया। और एक बहुत बड़ी तादाद जिन्नात की वो इंसानों की आँखों में आकर बैठ जाती है। ये मेरा मुशाहिदा है कि जिन लोगों के ऊपर हाज़िरियाँ होती हैं उनकी रोशनी आँखों की बड़ी तेज़ी के साथ बिनाई जो है वो कमज़ोर होने लगती है। और अक्सर लोगों ने ये कहा, शिकायत की कि जब से हमें ये जिन्नात हमारे ज़ाहिर हुए हैं या बाहर आए हैं तो हमारी जो बिनाई है उसकी रोशनी जो है वो कम होने लगी है, हमारा चश्मे का नंबर बढ़ गया है। अच्छा, अक्सर होता क्या है कि एक दो नहीं बहुत सारी मर्द औरतों के पर जब हाज़िरी आती है तो उनकी आँखों की शबाहत चेंज हो जाती है, आँखें जो है वो टेढ़ी भी हो जाती हैं, किसी की आँखें ऊपर चली जाती हैं, किसी की आँखें ऐसी होती हैं जैसे भैंगापन हो जाता है और दोनों आँखें के पुतले जो है बीच में आ जाते हैं। तो सही कह रहे हैं। तो ऐसा जो है बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इसी शोबे से है और मैं बहुत ज़्यादा मरीज़ों को देखता हूँ, तो जब आँखों की तब्दीली होती है तो जब जिन्नात जिस्म में दाखिल होते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा उनकी आँखें लाल हो जाती हैं। और बहुत सारे जिन्नात जब जिस्म में पूरा जिस्म ले लेते हैं तो अक्सर वो रोने भी लगते हैं, वो बेख्तियार जो है वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद इस बात की निशानदेही होती है कि उनकी आँखों की तब्दीली, आँखों की रंगत की तब्दीली वो जाहिर करती है कि इस वक्त वो उसके जिस्म में है। और बहुत ज़्यादा बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जिन्नात जब किसी के जिस्म में आते हैं तो रेशो ये होता है आँखों का कि अगर 100 मरीज़ हों और उनके ऊपर जिन्नात आए हों तो तकरीबन 80% लोग जो है उनकी आँखों से पता चलता है कि इनके ऊपर जिन्नात हैं। मगर यही नफ्सियाती बीमारियों में बहुत सारी बीमारी, अगर कोई इस वक्त आंखों का डॉक्टर हो वो ये बात बता सकेगा। अब हो सकता है जिन्नात में, मगर कई नफ्सियाती बीमारियां ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आंखों में तब्दीली आती है, आंखों की पुतली का सफ़ेद हो जाना, सुकड़ जाना, स्क्विंट हो जाना। तो अच्छा, फिर बाज़ ऐसी कैफियत होती है नफ्सियाती जिसमें आदमी जज्ब हो जाता है। जब जज्ब हो जाता है तो वो देख तो रहा है आपको, मतलब आंखें उसकी खुली है मगर ब्रेन रजिस्टर नहीं कर रहा इन्फॉर्मेशन को सामने।
तो जब तक उसे देखा ना जाए लड़की को, हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। अब्दुल्ला साहब ने तो आपने बताया डॉक्टर साहब, लेकिन जो वो बातें कर रही है कि मुझे जिन्नात नजर आ रहे हैं, मुझे चुड़ैल नजर आ रही है, मुझे हाथ नजर आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो अब आए तो बता। बात यह है कि अभी डॉक्टर साहब ने ये बात कही कि आंखों की पुतली सुकड़ जाती है, आंखों की नसें जो हैं वो सूख जाती हैं, आंखों में से जो है वो पानी जो है वो आने लगता है और नसों की जो रगें हैं वो फूल नहीं सुकड़ जाती है, जिससे आंखों में जो पानी होता है वो ज़ाया होने लगता है और बहने लगता है। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा उनका आंखों से पानी निकलने लगता है और डॉक्टर कहते हैं कि इनकी आंखों का ऑपरेशन होगा, रग जो है वो दब गई है। तो लेकिन इनका कैफियत कुछ और है, वो तो बच्ची और डॉक्टर ये कहते हैं कि इनकी आंखों में रोशनी मौजूद है, हमें नहीं मालूम कि ये देखती क्यों नहीं है। जैसे अभी इन्होंने बताया। डॉक्टर इसको दिखाया आपने? मैंने मलेर 15 में हॉस्पिटल है बड़ा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि रोशनी है, हमें नहीं समझ आ रहा कि क्यों नहीं दिख रहा है इसको। दवाइयों से कुछ फर्क पड़ा था? दवाई से तो बल्कि और इसकी आंखें ऐसी रेड हो गई, सूज गई थी। वो बार बार ड्रॉप डालते थे आनंद के कि एक 5-5 मिनट बाद 5-5 मिनट बाद, तो मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर आओ, अब तुमसे कोई बात, इधर आओ, तुमसे बात करती है, तुमसे दोस्ती है, तुमसे अब कोई बात कि मुझे तकलीफ है या मैं इस तकलीफ से निकलना चाहती हूँ, या उसको क्या नजर आता है, बहनों को क्या बताती है? अभी तक तो वो कुछ नहीं बता रही, खामोश हो गई एकदम। पहले खेलती, मुस्कुराती थी, बात करती थी हम सबसे जब वो बोलती थी, मगर अब जो खामोशी हो गई है बिल्कुल। हम इसको इतना हंसाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। खामोश कहती है, चूंटियाँ चढ़ रही हैं, वो पहले बोलती थी या अब भी बोल रही है? नहीं, वो पहले बोलती थी, और अब जो खामोश हो गई है ना, अब वो कुछ भी नहीं बोलती। अच्छा, 1 महीना पहले उसने आखिरी बात क्या बताई थी? उसे क्या नजर आ रहा है, किस तरह का चेहरा नजर आ रहा है? वो तो बात मुझे याद नहीं है। जैसे उसको तो ये हर साल रोजाना कभी ना कभी किस तरह की शक्लें नजर आती थी? अजीब ही कैफियत जो हमने भी नहीं देखी, वो अम्मी को बताती थी हर बार, अम्मी से अपनी बात शेयर करती थी। ये नहीं कि जानवरों में दिखता हो, जानवर भी दिखते थे और इंसान के रूप में भी दिखते थे। वॉशरूम में भी नजर आया उसको ना, एक क्या नजर आया था? जिन नजर आया था, उस पर हमला कर रहा है। फटाफट बात किया। इस बच्ची ने बात कही, तब उसकी नजर सही थी, देख रही थी या नहीं, वो दूसरी नजर से बात हुई। जैसे अभी इस बच्ची ने बात तो हमले का मुराद मतलब गलत नहीं बोल रहा था, मैं ऐसे ही हमला कहा था कि अगर तू किसी को बताएगी तो हम तुझे जान से मार देंगे। अच्छा, धमकी दी। बात यह है कि अभी बच्ची ने बताया कि वो उसे जिन्नात नज़र आते थे, बाथरूम में भी नज़र आते थे, मुख्तलिफ जगहों पे वो अक्सर इस बात का जिक्र करती है। मैं एक बात बोलूं कि मेरा तजर्बा ये कहता है कि अगर लाखों और करोड़ों की तादाद में अगर मर्द होंगे, लोग होंगे, तो शायद 2, 4 या 5 लोगों की नज़र जो है वो खुली हुई होती है, वो जिन्नातों को देखते। ये अल्लाह की तरफ से एक पर्दा है, यानी हम जिन्नातों को इस दुनिया में नहीं देख सकते, लेकिन इंशाल्लाह मरने के बाद जब हम जन्नत में जाएंगे तो हम जिन्नातों को देखेंगे और जिन्नात हमें नहीं दे सकते, रिवर्स हो जाएगा। यानी जिन्नातों को इस दुनिया में वो हमें देखते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जन्नत में हम उन्हें देखेंगे, वो हमें नहीं देखेंगे। अल्लाह ताला ने पर्दा कर दिया। बात कहूं कि वॉशरूम के अंदर ज्यादा काम कहाँ करती थी? घर में सिर्फ वो बर्तन धोया करती थी, शाम के बर्तन, शाम के। ये 3-4 बहनों ने अपने काम बांटे। नौकरी। हाँ, वो अच्छा, नौकरी क्या की थी उसने? नर्सिंग का काम सीख रही थी कि अम्मी मैं डॉक्टर बनूंगी। उसने 3 महीने ये काम किया, फिर कहने लगी नहीं अब मैं मैट्रिक के पेपर दूंगी, फिर बाद में लगूंगी इस काम में ना, मैट्रिक के पेपर दे लूँ पहले। फिर मैट्रिक के पेपर दिए, उसका 1 पेपर रह गया। 9 में कोई पेपर नहीं रुका उसको। माशाल्लाह से इसकी जहन की बहुत तेज है। ये इसकी तबीयत ख़राब होने से कितना अरसा पहले ये नौकरी कर रही थी? काफ़ी दिन पहले कर रही थी। काफ़ी दिन पहले काफ़ी दिन छोड़ दी थी, उसके बाद नॉर्मल थी? नॉर्मल थी बिल्कुल। ये तो अचानक से घर के अंदर ही कि अम्मी मुझे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हालांकि ये कहीं जाती भी नहीं है। पहले से एक ही इंसान 2 तरह नजर आ रहा था। हाँ, पहले माँ के 2 नजर आई, वो 2 नजर आए। उसके बाद वो जब शाह अकीक की तरफ जा रही थी उस वक्त बिल्कुल भी नहीं चली गई थी। उससे पहले उसने ये कहना शुरू कर दिया था कि मुझे लग रहा है कि अब चल रही है। हाँ, कुत्ता, कितना बड़ा कुत्ता खड़ा है, बिल्ली खड़ी है, जो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जब तो बहुत चीख के बोलती थी, अब तो परेशान होती थी या हंस के? नहीं, परेशान होती थी। अम्मी मैं कब देखूंगी, कब हटेंगी मेरे आगे से, कब हटेंगे। और सोती वो नॉर्मल थी,
दिन में सब कुछ दिख रहा है उसको, जाग रही है। लेकिन हमारे वॉशरूम सामने। में ना शैतान होते हैं, जिन्नात नहीं होते वॉशरूम में सिर्फ शैतान होते हैं। देखिए, मैं एक अगर बात वॉशरूम देखें, में शैतान हमला करते हैं, शैतान होते हैं, जिन्नात नहीं होते। देखें बात यह है कि शैतान और जिन्नात इब्लीस जो है उसकी औलादें जो हैं वो शैतान कहलाती हैं, और ये जितने भी जिन्नात हैं ये सारे के सारे जिन होते हैं, यानी जिनों की औलादें जो हैं वो जो है वो इब्लीस की औलादें जो है वो शैतान कहलाती हैं। और ये सारी मखलूक जो है वो जिन है, यानी जिनों में से, लेकिन इनकी कैटेगरी बन गई कि एक हो गए शैतान, एक हो गए जिन, एक हो गए इब्लीस शैतान, और उनकी किस्में जो ये हो गई कि कोई काफिर हो गया, कोई मुसलमान हो गया, कोई शैतान हो गया। अब बात आती है कि बाथरूम में शैतान होते हैं नहीं होते। बड़ी वजाहत के साथ ये बात जिक्र है कि जब बाथरूम में जाओ तो तुम दुआ पढ़ के जाओ ताकि तुम शैतान, शैतान यानी काफिर, जिन और जिन्नियों से महफूज रहो। अगर हम उसका तर्जुमा करें तो उसमें वजाहत के साथ है खबीस जिन और जिन्नों से अल्लाह तुम्हें खबाइसात, यानी उनसे नहीं, बात ये नहीं है। लेकिन जब हम दुआ पढ़ के जाते हैं तो वो क्या होता है, हमें पर्दा आ जाता है, वो हमें देख नहीं सकते। अब बच्ची की नज़र अगर खुल गई है और वो जिन्नातों को देखती है तो ये बात भी साबित है कि जिन्नातों के जानवर होते हैं। जैसे बच्ची कहती है मुझे जानवर नज़र आते हैं, तो हदीस की रोशनी में ये बात साबित है कि जिन्नातों का एक वक्त आया और कहने लगा कि या रसूलल्लाह, आप हड्डी, कोयला, लीत और मेंगनियों से इस्तंजा मना कर दें। आपने क्यों कहा कि हड्डी और कोयला हमारी ग़िज़ा है, लीत और ऊँट की मेंगने जो हैं वो हमारे जानवरों की ग़िज़ा है। अब बात यह आ गई कि उनके जानवर ये खाते हैं, तो जब उनके जानवर लीत और मेंगने खाते हैं तो वो सब्ज़ा बन जाती हैं। और जब जिन्नात हड्डी और कोयला हाथ में लेते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो हड्डी के अंदर खुद ब खुद कुदरती तौर पे गोश्त जो है वो गोश्त से भर जाती है बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो बच्ची का ये कहना कि मुझे जानवर नज़र आते हैं, तो जब उसकी अगर नज़र खुल गई और वो देखती है तो मुमकिन है, मे भी पॉसिबल कि वो जिन्नातों के जानवरों को देखती हो। और जैसे इन्होंने ये कहा कि अजीब गरीब किस्म के जानवर जो मैंने नहीं देखे, इस तरह के जानवर देखते हैं, तो मुमकिन है। अच्छा, एक चीज़ तो ये कि अभी हम एक मफरूज़े पे काम कर रहे हैं ना, लड़की हमारे पास है, अभी हमने जिन्नात की बहुत सारी बातें कर ली, अब्दुल्ला साहब बड़ी माफ़ी के साथ बहुत सारी बातें कर ली हमने जिन्नात की। हमें यही नहीं पता कि पहली तो बात है कि शर्त ये है कि अगर उस बच्ची ने जिन देखा है तो उसके हाथ में कॉपी और पेंसिल दे और उससे कहें कि वो ड्रॉ करके बताए जिन की शक्ल क्या हो। हाँ, आज मैं एक बड़ी अच्छी बात वजाहत कर देंगे, मैं एक वजाहत करूँ कि हदीस और कुरान की रोशनी में ये बात है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब सूरज निकलता है तो नमाज मत पढ़ो, और सूरज जब गरूब होता है तो नमाज मत पढ़ो। पूछा या रसूलल्लाह क्यों? कहा जब सूरज निकलता है तो शैतान के दोनों सरों के बीच में से, जिस सिंग जो होते हैं उसके दोनों सिंगों के बीच में से सूरज निकलता है, और जो गरूब होता है उसके दोनों सिंगों के बीच में से। लेकिन सिंग कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ मैं किताब कुरान में शायद ना हो, ये हदीस में होगा। देखें कुरान, और मैं आपको एक वजाहत करूं कि जब नमाज का जिक्र आ जाता है तो नमाज देखें अजीब, मैं अभी अगर आप बोलते हैं तो मैं किताब भी लेके आया हूँ और मेरे पास मौजूद भी है। बिल्कुल नहीं, जो हमारी हदीस में मुस्तनद है उनमें भी नहीं है ऐसी बात। देखें बात यह है कि अगर मैं इस बात को यहीं साबित कर दूं और किताब गाड़ी में रखी हुई है मैं दिखा देता हूं तो शायद ये बहस यहीं ख़त्म हो जाएगी। और मेरे पास प्रूफ मौजूद है कि जो इब्लीस है, इब्लीस उसको अल्लाह ताला ने 2 सिंग दिए, और कुरान इस बात की दलील है और ये हदीस इस बात की दलील है कि जब सूरज गरूब होता है तो उसके सिंगों के बीच में से जाता है। इसीलिए मना किया गया कि जब वो सूरज गरूब होता है तो शयातीन उस वक्त नमाज पढ़ते हैं। सूरज डूबना और निकलना उसके सर पे से कोई एक चीज बड़ी मैं एक बात बताऊं कि बहस का मजा, बात का मजा जब आता है कि जब या तो मैं साबित कर देखें, या तो मैं साबित कर दूं या फिर आप मेरी बात को इनकार, तो मैं यकीनन मैं अभी मंगवा लेता हूं किताब। सुने, मैं अभी मंगा लेता हूं किताब और इस बात को यही साबित कर दिया जाता है कि शैतान, मैं कुरान की बुखारी की हदीस बुखारी के नंबर से साबित कर देता हूँ कि जब सूरज गरूब होता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके दोनों सिंगों के बीच में गरूब होता है, इसलिए नमाज मत पढ़ो। अच्छा, अब रहा मसला, सुने और रहा सुने मैं
इसलिए कि सूरज डूब रहा है ना। क्या नहीं किया जाता है? देखिए सूरज सजदा करने से मना किया देखिए सजदा मना करने के लिए इसने मना किया। मैं बताता हूँ, अल्लाह ताला ने जो मना किया गया और कहा गया कि जब सूरज गुरूब होता है और सूरज निकलता है तो तुम नमाज मत पढ़ो, इसलिए कि शयातीन उस वक्त सजदा करते हैं। एक चीज समझ में नहीं आई। अभी खैर हम तो चले जाएंगे इल्मिया गुफ्तगू में। हाँ। शयातीन अगर सजदा करता तो शयातीन ना होता, पहली चीज तो ये। तो मंतक गलत, 12 बजे इबादत करता है दोपहर के इब्लीस को है, अल्लाह को नहीं है। दूसरी चीज अल्लाह को नहीं है। अच्छा आपकी बात हो सकता है सही हो, मैं मानता हूँ कुरान में है तो, मगर मैं सिर्फ आपको एक चीज, अब ये कंफर्म अब मैंने कहा तो आपने बताया ना, मैंने अच्छा मैंने पूछ लिया। दिन के 12 बजे। अच्छा दूसरी चीज जो बड़ी अहम है, देखिए दूसरी चीज बड़ी अहम वक्त जो है ना, दूसरी बात बड़ी अहम है कि हम चूंकि पढ़ा लिखा तबका भी देखता है, कुरान के अंदर बहुत सारी चीजें, इसको कहते हैं मेटाफोरिक लैंग्वेज है, यानी उसके मायने जो हैं वो अगेन उलमाए कराम समझा सकते हैं। तो जब हम सीन की बात करते हैं और बीच में से सूरज निकलता है, गुरूब होता है, तो उसका एक कोई और तसव्वुर होगा। मैं आप बताऊं, तो उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है लोगों को। ये कि मैं अगर वो हदीस दे दूं और उसका मफहूम आप पढ़कर समझ सकते हो, बड़े वजाहत के उसमें कि ये बात इसलिए मना की गई कि इस वक्त नमाज मत पढ़ो। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं एक और वजाहत करूं कि जिन को इब्लीस को अल्लाह ताला ने इसलिए मखलूक उसको थोड़ा मुख्तलिफ बनाया सजा के तौर पर, उसको सजा के तौर पे, लेकिन कहीं ये बात साबित नहीं है कि जिन्नात जो है वो बशक्ल होते हैं, खौफनाक होते हैं, डरावने होते हैं। खूबसूरत भी हो जाते हैं, बदसूरत भी हो जाते हैं। देखिए एक बात आपका इतना तजर्बा है, इतने सालों का तजर्बा है, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा ताकि हम सबको जो लोग देख भी रहे हैं उनको भी पता चले। ये तो हम मानते हैं कि जिन्नात हैं, ये भी मानते हैं कि शक्लें बदलते हैं, मगर मुझे ये बताइए कभी जिनकी असल शक्ल में किसी ने उसे देखा है? हाँ, और वो है तो क्या है? देखें बात यह है कि अल्लाह, मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें तो मैं वजाहत करूँ, और बहुत अच्छा सवाल किया। अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो गुनगुनी बदबूदार मिट्टी से बनाया, वो मिट्टी थी, उसके बाद एक पुतला बनाया, उसमें अल्लाह ताला ने रूह डाली। इसी तरह जब इब्लीस यानी शैतान यानी जो आबिद नाम था, उसके 8 नाम बने, आबिद भी था, अज़ील भी था, और बहुत सारे नाम थे, तो आखिर में वो मरदूद कहलाया। उस वक्त जब अल्लाह ताला ने बनाया तो उसके दर्जात जो थे फरिश्तों के बराबर थे, उसे आग के नीले शोले से पैदा किया। अच्छा मज़े की बात यह कि जो शैतान है उसको आग के नीले शोले से पैदा किया, और इंसान को, ये आदम अलैहिस्सलाम को गुनगुनी मिट्टी से पैदा किया। लेकिन हम लोगों को गुनगुनी मिट्टी से नहीं पैदा किया, हमें एक नापाक कतरे से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, हमें एक बदबूदार नापाक कतरे से पैदा किया, और जिन्नों को नीले शोले से नहीं पैदा किया, धुएं से पैदा किया। यानी दोनों मखलूक जो है वो कन्वर्ट हो गई, दो मुख्तलिफ। देखें सुने, देखें मैं एक बात, देखें अगर मेरी बात सुने तो शायद जो सुनने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात पहुंच जाएगी, और मैं इस बात को किताब और कुरान और हदीस की रोशनी में साबित करूंगा। मैं जो बात कहूंगा साबित करूंगा, वरना नहीं कहूंगा। यानी हवा में हवा तीर नहीं चलाऊंगा। देखें आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, और हम लोगों को एक कतरे से, गंदे नापाक कतरे से पैदा किया। अगर कोई ये साबित कर दे कि इंसान को यानी हम लोगों को मिट्टी से पैदा किया, तो आप आज हमारा मेडिकल टेस्ट करवा लें, रिपोर्टें लें, तो कहीं ये साबित नहीं होगा हम मिट्टी से पैदा हुए, बल्कि हमें कहा जाएगा कि आप देखें ना, मेरी बात सुने, देखें ना, आप हकीकत को माने और तजर्बात की रोशनी में बात करें। इसी तरह जब जिन्नातों को जब कन्वर्ट किया गया इब्लीस के थ्रू, जब उसने शादी की और उससे जब शयातीन पैदा हुए और जिन्नात पैदा हुए, उससे पहले इब्लीस जो था एक फरिश्ता था, उसको फरिश्तों का दर्जा दे दिया गया था। अरे मेरी बात को मुकम्मल, अगर मुकम्मल करने देंगे तो बात मुकम्मल होगी ना। देखिए शक्ल बता दे, मैं तो ये सवाल मैं बता तो रहा हूँ ना, उसके 4 देखिए सुन, देखिए बड़ा थोड़ा इस पे हम कभी अलग शो मेरी बात बिल्कुल होना चाहिए। मेरी थोड़ी सी बात देखिए, मेरी बात बाजी प्लीज अगर बात को देखें, मैं बात मेरी अगर मुकम्मल होगी
और आधी बात इसलिए अपनी इबादत से फरिश्तों के दर्जे पे आना चाह रहा आधी बात के बीच में अपनी बात ले आओगी तो फिर मैं भी आपकी जुमला करा दिया, तो मेरी बात तो सुन लो। फरिश्ता है ही नहीं। अरे आप मेरी बात तो सुन लो। फरिश्ता बनना अरे चाह मेरी रहा था। बात तो सुन लो। बताएं। अल्लाह ताला ने इब्लीस को, शैतान को, उसने अल्लाह ताला की इतनी इबादत की, जमीन और आसमान में कोई चप्पा नहीं छोड़ा। उस इबादत के सिले में उसको अल्लाह ताला ने ये दर्जा पे लाया। तो मेरी बात को मुकम्मल वो यही कह रहे मेरी बात मुकम्मल होगी नहीं, वो तो जुमला गलत आप हो गया बीच में फौरन लुकमा आधी बात अच्छा, मसला ये है कि लड़की है नहीं, हमने समझ लिया जी ने। आपकी बात मेरी नहीं हुई। नहीं हुई। मैं आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, लेकिन मैं मुख्तार देखिए बात तो कब से कंप्लीट हो जाती है अगर बीच में लुकमा ना दिया जाता। लुकमा देने से अच्छा होता है ना, आप आगे बात करते हैं। देखिए ना, फिर बात ये कि जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो कट जाती है ना। क्योंकि मैं आज बिस्मा पे मैं ज़्यादा बात देखिए करना बिस्मा चाह रही की हूँ। जिन्नात की शक्ल में मुझे देखिए जिन्नात की शक्ल का आखिरी एंड में बता दूं, जिन्नात जो है आम हालात में अगर आप उन्हें देखेंगी तो वो एक धुएं की शक्ल में सफ़र करते हैं, लेकिन जब वो अपनी शबीह तब्दील करते हैं तो वो हर कुछ भी बन जाते किसी भी शक्ल में कुछ भी बन सकता है। वैसे सही है या तो आपकी बात की तारीफ कर रही हो तो वैसे एक काम करें, आप बिस्मा को ले आए, हम जिस केस को निपटाने आए वो केस तो निपटाए। यहाँ तो हमने इल्मिया गुफ्तगू कर ली, इलाज करने आए। इससे बात खत्म करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी, ठीक है, बहुत अच्छी। नहीं बस सही, ठीक। जिन्नात की क्या हकीकत है, क्या है, वो सब जानेंगे। लेकिन अभी मैं लूंगी ब्रेक, और ब्रेक के बाद बिस्मा से बात करेंगे, बिस्मा से पूछेंगे और आज कोशिश करेंगे कि वो हमसे अपने दिल की बात कर ले। कम से कम 1 महीने के बाद आज कुछ तो बात करे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बैक नाज़रीन, और बिस्मा यहाँ पर आ चुकी है। कोशिश करूँगी कि बिस्मा हमसे बात करे। अच्छा बिस्मा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा। बिस्मा अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बात नहीं करती। आ जाओ बिस्मा। यहाँ पे बिठा दो बिस्मा। बिठा दो, अब बैठ जाओ साथ। आ गई मैं, सही है, आवाज आ रही ना मेरी? बैठ जाओ, बैठो आराम से, शाबाश। करने की कोशिश करें। बिस्मा बेटा, देखो आंटी सलाम कर रही है, जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मा मेरा शाबाश, मेरा बच्चा कितना सब नींद ज़्यादा आ रही है क्या? अभी सोने का टाइम थोड़ी है। इसको नींद आ रही है, इस टाइम सो जाती है, फिर सुबह उठेगी अज़ान उठेगी और जागती रहती है, सारा दिन जागेगी। खाना पीना सही खाती है? खाना पीना सब सही है, आवाज़ भी लगाएगी किसी काम की ज़रूरत पड़े तो इसको। अच्छा, हाँ। ज़्यादा किसको आवाज़ देती है? मम्मी को। नीचे करो गर्दन, ये चुभ रही है क्या पहले? नीचे करो, थोड़ा गर्दन नीचे करो। सनम देखना, इसका बदन गर्म रह रहा है ठंडा? हाँ नॉर्मल है। अच्छा बिस्मा, बिस्मा कैसी हो? जवाब दो। बिस्मा कैसी हो? बिस्मा ठीक हो? हाँ बिस्मा बेटा हंसती भी नहीं है, बात भी नहीं करती। छोड़ दिया। अच्छा, कभी इससे कोई अच्छी शक्ल या अच्छी चीज़ देखी है? जैसे आप कह रही जानवर देखती है या खौफनाक शक्लें, कभी कोई अच्छी शक्ल देखी हो? अच्छी क्या, रिश्तेदारों की शक्ल में दिखते हैं इसको। देखती अगर ये बैठी होती है ना तो मुझे बताती है, अम्मी
ये कोमल बाजी क्यों आई हैं, या ये वाली बाजी क्यों आई हैं। मैंने बोला कहाँ आई हैं बेटा, वो बैठी है ना सामने, वो मुझे दिख रही हैं, ये क्यों आई हैं यहाँ पे, इनसे पूछो। ख़ानदान की शक्लों में, जैसे इसकी दोस्तें हैं ख़ानदान में, ताया चाचा की, वो तैयार होने का शौक था बहुत ज़्यादा इसका तो, है ना, हर तैयार चीज़, होने का। हर डार्क लिपस्टिक लगाई हुई है, इसको हर चीज़ का शौक था माशाल्लाह से इसको। और अब सब खत्म, सब खत्म, बोलना भी बंद कर दिया इसने, इसकी कोई ख्वाहिश नहीं। जब से ये आँखों का मसला हुआ है ना, क्या ख्वाहिश है? मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी बच्ची सही हो, जैसी नॉर्मल थी ना वैसी, और मेरे पास इसका इतना बोलना भी वापस चाहिए, वापस आए, बिल्कुल है जैसे ये थी ऐसी ऐसी चाहिए। हो। इस माँ को अपनी बेटी वापस ऐसी ही चाहिए, ऐसी ही चाहिए मुझे। अल्लाह करे ऐसी हो कोई जाए। बात नहीं, इतनी सारी बेटियां हैं, एक अगर ऐसी नहीं है तो क्या हो गया। मेरे लिए सब बराबर। बिस्मा, मम्मा के लिए ठीक होना है ना, अपनी अम्मी के लिए। अम्मी रो रही है आपके लिए, अब मैं डांटूंगी आपको, बात करो मुझसे। अम्मी देखो रो रही है, बहनें भी परेशान है सब। पहले मुझे ही तसल्लियाँ देती थी अम्मी, कोई मसला नहीं, रोना नहीं, मैं सही हो जाऊंगी, फिक्र नहीं करो, सही हो जाऊंगी। उम्र क्या है इसकी? 16 साल। इसको दो, ये क्यों रो रही है, माइक पकड़ो। और अम्मी को हिम्मत देनी है, रोना है, तुम क्यों रो रही हो? पहले हम लोग बहुत खेलते थे, इसे बहुत प्यार करती थी ये मुझे। सानिया हो जाए ऐसा, और फिर ये ना कि घर में कोई दूसरा बड़ा है भी नहीं, दिलासी आपस में ही आप लोग मेरे ख्याल में एक दूसरे को दिलासा देते होंगे, और इसी तरह बैठकर बस दिन गुजर रहे हैं। और बेचारे वालिद भी चले गए, वालिद चले गए, यही तो बहुत बड़ा सहारा होता है घर में एक मर्द का। हाँ। अच्छा, उनका इंतकाल क्या बीमार थे, क्या हुआ? सास का मर्ज था, अच्छा, 2-3 साल से ना काम भी नहीं कर रहे थे, ठीक। काम होता ही नहीं था, तबीयत इतनी खराब रहती थी। बेटी का गम भी बहुत होगा, इसका गम तो बहुत बहुत ही मोहब्बत करते थे बेटियों से अपनी, और इससे तो कुछ ज़्यादा ही करते थे। छोटी सी थी जब अपने गोद में लिए घूमते हैं, मेरी बिस्मा को क्या हो गया पता नहीं, क्या हो गया, कौन सा ही करेगा इसको। बिस्मा बात करती थी उनसे, वाले से। इसका अच्छा, सही जगह इलाज होना चाहिए था। कोई ये क्या वजह है कि ये कभी कभी बोलती है, कभी नहीं बोलती? जैसे अभी सनम पूछ रही है, जवाब नहीं दे रही, क्या ये सुन भी रही है कि नहीं? ये सुनती है, सब कुछ सुनेगी, बातें बताएंगी। अच्छा, यानी जवाब नहीं दे पा रही? नहीं दे पा। ठीक है, ठीक है। यानी बोलना, सुनना, डॉक्टरों को मैंने दिखाया, डॉक्टरों को भी दिखाया मैंने, तो डॉक्टर कहते हैं कि दिल जो ना थोड़ा कमज़ोर हो गया है इसका दिल नहीं चाहता बात करने का किसी से। असल में दिल तो खैर नहीं होता, दिमाग एक मसला, दिल जो कहते हैं वो दिमाग दिल नहीं चाहता बात करने का ना किसी से, कि अब क्या करना बात करके, खामोश। अच्छा, आप लोगों ने इसकी आंखों के लिए अल्लाह नूर समावाती वल अर्ज़ पढ़ के दम करा आंखों पे? कभी आबे जमजम डाला इसकी आंखों में? आबे जमजम तो डाला मैंने, हाँ, लेकिन ये और सूरह काफ की एक आयत है फकशफना उनका गिता का फबसरकुल यौम, ये मैंने पढ़ी, मैं इसका नक्श भी लेकर आई हूँ, मैं आपको दूंगी। ये मैं पढ़ के और मैंने इसको सिखाई भी थी ये दुआ, ये खुद भी पढ़ा करती थी, आंखों पे लगाती है इसकी माशाल्लाह से। इतनी सब कुछ दे ही दे इनको इस वक्त, इतना सब कुछ होने के बाद भी इसने नमाज नहीं छोड़ी थी। ये फजर में भी नमाज पढ़ रही है मेरे साथ, नमाज के तो माशाल्लाह से अल्लाह इनकी नसीब अच्छे करे, नमाज में पाबंद है हम सब। ये भी थी, लेकिन ये 2-3 महीने से इसको कहें ये गौर से देखे इस दायरे को, अपने हाथ में रखें। आप इधर आइए। इसमें बेटा आप बोलो, इसमें लो, ये देखो कोई माइक पकड़ के लाइन में पकड़ ऐसी मेरा बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नक्श लेकर आई हूँ, बहुत अच्छा नक्श बना के लाई हूँ अपनी गुड़िया के लिए। ये है सूरह काफ का, कुरान पाक की एक सूरत है सूरह काफ, उसका नक्शा फकशफना उनका गिता का फबसरकुल यौम आदिद। ये आयत आप पढ़ोगे, आपसे नहीं पढ़ी आए तो आपकी बहनें पढ़ पढ़ के आप पे दम करेंगी, आपकी आंखों पे दम करेंगी, आपको पानी में डाल के पिलाएंगी। नींद आ रही है आपको? अच्छा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, सारी तकलीफें दूर खत्म हो। मैं इसको ज़रा दम कर दूँ, इसको दम करती हूँ थोड़ा सा, अगर आप लोग ज़्यादा देर तक दम कर दूँ।
आपकी जगह दुखती है बेटा? इसके बाद आपकी जगह दुखती है? जगह दुखती है आपकी? आप थोड़ा सा आगे हो मेरा बेटा, मैं आपको दम करो पीछे से, थोड़ा सा आगे बेटा, हिम्मत करो। शाबाश शाबाश, ठीक हो जाएगा। छोटा सा दिल है, सनम का भी है, सनम सब ठीक हो जाएगा। बोलो बेटा, बोलो थोड़ा सा, कोशिश कर रही है। बोलो मेरा बच्चा, बोलो। कहो अल्लाह, कलमा पढ़ सकती है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़वा दे। कलमा पढ़ो बेटा, बार बार कलमा पढ़ा करो। आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं भी आपको, मैं आपको फिर कलमा पढ़ रहा मेरा बच्चा, है ना? पढ़ो कलमा, कलमा पढ़ो जोर से। हाँ माशाल्लाह ब्रेन एक्टिव हुआ है। कलमा पढ़ो जोर से, आवाज निकाल। कुछ अब बोल रही है ना बच्चा, बोल रशदाता, बोलो क्या फील कर रही हो? हम सब आपको नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है, आपको समझ आ रही है कुछ हमारी? हम लोग आए, आंखें खोलो, देखो अब तुम्हें दिखाई देगा। दिखाई दिया कुछ? दिखाई दिया बेटा? बोलो बेटा, दिखाई दे रहा? इसमें क्या दिख रहा है? सड़कें दिख रही हैं? नींद कम हुई आपकी? आपकी नींद कम हुई? बोले नहीं? कोई दिखाई दे रहा, समझ आ रहा है कुछ? आँख खोल के देखो, बोलो। ये आई नहीं, बताओ, आंखें दिख रही हैं? अच्छा सुन सब रही है, समझ रही है ना? हाँ बोलो, बोलो बोलो, अल्लाह अल्लाह बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह बोलो मेरा बच्चा, अल्लाह को याद करो। बोलो या अल्लाह, बोलो कलमा पढ़ो, अल्लाह को नाम लो। बेटा हम सब आपको इलाज करने आए बेटा, हम सब आपका इलाज करने आए। जानती हो? अब ये बहुत ही में कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा, जिसको आप नींद कह रही है, दरअसल ये नींद नहीं है, ये गुनूदगी है। और गुनूदगी जब आ जाए, वरना ये सोने का टाइम जरूरी, अगर आप देर से भी चाहें तो आप जाग सकते हैं। इतने लोग हैं, इतने कैमरे, इतनी आवाजें हैं, तो ये सब सुन रही है। ब्रेन जो है, दिमाग जो है इसका, वो एक गुनूदगी की कैफियत में है, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं दे सकती, आपको जवाब नहीं दे सकती। आप बात करेंगे इससे? हाँ। मैं भी थोड़ी देर बात करूँगा। अच्छा, क्या वैसे भी ऐसे ही कभी कभी हो के बैठ जाती है, या सिर्फ नींद के वक्त ही ऐसे होती है? नहीं, वैसे तो नॉर्मल रहेगी सारा दिन। जब नींद आएगी, ये शाम हुई, इसको मगरिब के अजान से पहले ये ऐसे हो जाती है। ये ऐसे हो जाती है। इसके पता है, यहाँ ऐसे हाथ बना के तेज तेज फूके मारी गए, यहाँ पर या हय्यू या क़य्यूम पढ़ के, सीधे कान में, उल्टे कान में, दोनों में इसके फूके मारे, सीधे कान में, उल्टे कान में इसके फूके मारे, या हय्यू या क़य्यूम पढ़ के इसकी बैक बोन जो है इसको दबाएं, इसको कंधे दबाएं इसके, इसको करें, इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा इसको। ये बोलने लगेगी, महसूसात होंगी इसकी। और फिटकरी लेके इतना बड़ा टुकड़ा इसकी नज़र तोड़ें, 7 मरतबा उतार के इसको तवे में जला दें। इसको बहुत शदीद नजर भी है ऊपरी चीज़ की। अच्छा, मैं इस मर्ज को समझ चुका हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। मिर्चों से नहीं, मैं समझ चुका हूँ क्या बीमारी है या क्या प्रॉब्लम। जानवर की शक्ल, आप लोग भी अपना कर ले, हमें तो बच्चों को हेल्प करनी है किसी तरीके से भी। आप लोग कुछ शक्ल देखिए आएगी, इसकी नज़र तोड़िएगा। ये होगी बहुत प्यारी, अच्छी, उसको नजर आ गई ऊपरी चीज़ से। हाँ, ये इसको भी नजर हो हो सकता है कि इसको नजर लग गई, ऊपरी चीज़ की नज़र लगी इसको। बेटा अब मम्मा के करीब
माइक पकड़ लेंगे प्लीज। मम्मा के पास माइक रख लो। जब मम्मा बात कर रहे हैं कोई भी ना तो माइक उसके तरफ करें। बेटा मैं जो बातें कहूँ आपसे, जो सवाल करूँ, अगर बोल ना सको तो सर हिलाना, ठीक है? ऐसे नहीं, मज़ा जब आएगा जब तुम पहले टांगे सही तरह बैठो, सीधी बैठो, इसकी टांगे सही कराए जैसे मैं बैठो, और मेरे सामने बैठो, मेरे सामने बैठो, सीधे नीचे करके बैठो। एक चादर लिया है पाँव पे डालने के लिए। चादर, हाँ चादर, चादर या दुपट्टा कोई चीज़ पाँव पे डालने की। अच्छा, मुझे पहले हाथ लगाने की इजाज़त दें कि हाँ जी मैं एज ए मालिज, मेरी आवाज़ सुन रही है? एज ए मालिज मैं इनको हाथ लगा सकता हूँ, आपकी तरफ से इजाज़त है? आप मुझे इजाज़त दे रही बच्ची को छूने की? मुड़ जाएगा बेटा, मेरी तरफ थोड़ा सा, मेरी तरफ नहीं नहीं अभी चली जाएगी नींद इंशाल्लाह, थोड़ा सा इधर होगा, ठीक है? अब चादर डालो बेटा, टांगों पे चादर डाल दो। बिस्मा, कोई भी ला दो, दुपट्टा ला दो अपना बड़ा दुपट्टा। कोई बात नहीं आंटी, ये रखते हैं। बिस्मा, अच्छा बेटा इधर देखो, सीधा सर करो अपना। अब देखो तुम्हारी आंखें मेरी तरफ करो, तुम्हारा मुंह बिल्कुल मेरे मुंह के सामने, ठीक है? अब मैं जैसे बोलता जाऊं, अगर नहीं बोल सकती हो मुंह में छालें या किसी वजह से तो कोशिश करना, और नहीं कर सको तो फिर सर हिलाना, ताकि मैं समझूं कि हाँ मेरी बात तुम तक पहुंच गई, ठीक है? अपनी आंखें मेरे सामने करो, बिल्कुल सामने बैठो, ऐसे नहीं मजा आएगा। देखो हम सब इतनी दूर से आए हैं सिर्फ आपके लिए। अगर आप थोड़ा सा ताउन करोगी, हमारी बात को समझोगी, तो ये मुश्किल तुम्हारी इंशाल्लाह हल हो जाएगी। एक नतीजा निकल आएगा कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। इधर उधर भटकने से बेहतर है कि एक सिमत चला जाए। तुम चाहती हो सही हो जाओ? सर हिलाओ, जोर से हिलाओ। चाहती हो ना? अच्छा, अब सीधी बैठो, बिल्कुल सीधी। तुम्हें मेरी हर बात समझनी है, जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना है, ठीक है? मेरी बात पहुंची तुम तक? बोलो, नहीं बोलने की कोशिश करो। चलो मैं दम करूं तुम्हें, ये खोलिएगा, खोलो बेटा, खोलो, आप खोलो, हाँ खोलो, दूसरा भी हाथ लगा, शाबाश। अच्छा, बिस्मा नाम है इसका? बेटा बिस्मा मेरी बात सुनना, चला आप खोले, आप सीधी बैठो, चले आप खोल दे। देखो बिस्मा, सीधी बैठो। मैं 2-3 बातें कहूँगा, थोड़ी सी तो वो तल्ख भी होंगी है, और हो सकता है औरों को भी। मैं बड़ी मुश्किल से मिलता हूँ, मैं इधर आया हूँ ना तो मुझसे फ़ायदा ले लो, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ आया हूँ, मुझसे फ़ायदा ले लो। तुम मुझ तक तो पहुँचने में मुश्किल करोगी, लेकिन मैं तुम्हें हाथ नहीं आऊँगा। मुझसे फ़ायदा लेना है, फ़ायदा लेना है, सर हिलाओ, हाँ लेना है तो मेरे कहने पे चलना है, ठीक है? आंखें बंद कर लो। पिन निकाल ली ना, वो हाथ में लगेगी ना, उसकी वालदा निकाल देगी आराम से। हाँ बेटा, आंखें बंद करो अपनी, दोनों आंखें बंद करो। ये पूरा जिस्म जो है ना, गर्दन जिस्म पूरा ढीला कर देना है, ढीला करो जैसे सोने के लिए, गर्दन ढीली करो। मेरी बात आई है समझ में? ठीक है, गर्दन ढीली करो, नीचे करो, बिल्कुल ढीली करो, ढीली करो, हाँ और ढीली। देखो सुनो, जानबूझ के गिरना नहीं है, इधर या इधर या इधर, खुद ब खुद नहीं गिरना, और गिरने लगो तो अपने आप को रोकना नहीं है, ठीक है? मेरी बात समझ आई?
ऐसे खुद नहीं गिरना, और खुद ब खुद ऐसे जा रही हो इधर या इधर तो अपने आप को रोकना नहीं, जिसम को आगे आओ। आंखें बंद। गर्दन ढीली करो बेटा। आंखें खोलो, आंखें खोलो, बिस्मा, आंखें खोलो। मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है ना? देखिए जी, मैं बिल्कुल जो मैं समझता हूँ, जो मैंने हासिल किया वो मैं कर देता हूँ, बाकी मेरे बाद डॉक्टर साहब देख लेंगे। जिस वक्त ये बच्ची ये कहती थी कि मुझे जिन्नात नज़र आते हैं, मुझे जानवर नज़र आते हैं, अगर उस वक्त सही मौलिज के पास या ऐसी जगह पे ले जाया जाता जहाँ इन तमाम चीज़ों की पकड़ होती है, तो मुमकिन है कि ये बच्ची आज इस कैफियत में ना होती। जब ये लाल शाहबाज कलंदर की तरफ जा रही थी तो इसकी एकदम बिनाई चली गई शाह की। अच्छा, वहाँ जाते हुए अक्सर ऐसा होता है कि जब जिन्नातों का इलाज सही तरीके से ना किया जाए, उन्हें तशद्दुद किया जाए या उनके ऊपर अज़ियत दी जाए, तो वो क्या करते हैं, भागते हुए कोई ना कोई तकलीफ़ और मुश्किल डाल के चले जाते हैं। जब जिन्नातों को किसी तकलीफ़ के साथ, अज़ियत के साथ जिस्म से बाहर निकाला जाता है तो वो गुस्से में, तकलीफ़ में कोई ना कोई तब्दीली, कोई ना कोई ख़राबी करके चले जाते हैं। मैं बड़े वसूख के साथ इस बात को कहता हूँ कि ये बच्ची अब जिन्नात के अमल में गिरफ्तार नहीं है, लेकिन जो कुछ बिगाड़ हो चुकी वो हो चुकी। अब मुमकिन है कि इस वक्त ये बच्ची जो है बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी और जहनी दबाव का शिकार है। उसकी वजह मुख्तलिफ़ इलाज और मुख्तलिफ़ बाबाओं के पास जाने की वजह से बच्ची जो सुनती रही, महसूस करते रही और इलाज नहीं हुआ इसका तरीके से, तो बच्ची जो है वो बिल्कुल एहसास कमतरी में चली गई। अभी ये ना बोलना, ये जो जैसे ये कहा गया इसके मुंह में छाले, मुमकिन है इस वजह से ना बोल रही हो। और जब एक वालिद का इंतकाल, और अगला बाबा हो सकता है उस पर बाकी नींद बहुत है, ये भी हो सकता नहीं, नींद अगर भले कितनी भी हो, लेकिन जब इतनी बड़ी बात के आप आई हैं और फिर बहुत सारे और मेहमान यहाँ आए हुए हो, तो कुदरती तौर पे खुशी होती है कि हमारे घर में जो है हाँ, तो वो ये बिल्कुल ज़हनी तौर पे सुन है। और सुन होने का मकसद मैं ये समझता हूँ कि जब वालिद का इसका इंतकाल हुआ तो बच्ची ने बहुत ज़्यादा सदमा लिया। एक तो वैसे, फिर सदमा, ऊपर से प्रॉपर तरीके से इसका इलाज ना होना, गुर्बत, सही तरीके से खुराक ना मिलना, सही तरीके से दवा ना मिलना, ये सारी वजूहात। ये कह रहे हैं कि जिन्नात जब गए हैं तो जाते जाते को अपने असरात छोड़ के गए, कोई ना कोई जिन्नात थे तो हाँ, तो क्यों तो कि ये अब आपको पढ़ाई के बाद क्या लगा, मैं आप दोनों से परवीन आपा आपसे भी पूछना चाहूंगी। और देखें, बात ये है कि इस वक्त बच्ची जो है जिन्नात थे भी या नहीं, इस वक्त तो कुछ नहीं है। इससे ये असर जो है वो जिन्नात की वजह से या ये कोई और रीजन? देखें,
जब आंखें गई, जब ये जा रहे थे और आंखें एकदम चली गई और डॉक्टर ये कहता है कि इसकी आंखों में रोशनी मौजूद है, तो ये सिर्फ एक ही वजह होती है मेरा है, कई बार ऐसा भी हुआ कि इलाज के दौरान आवाज़ चली जाती है और इलाज के दौरान जो है आंखें जो है उसकी रोशनी जो है वो चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद रोशनी वापस आती है। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है, अगर सब तक मैं गलत नहीं हूँ, जो ज़ारा हमारे साथ बच्ची आती है, डॉक्टर्स उसके लिए भी कहते हैं कि रोशनी है, माशाल्लाह वो बिल्कुल नॉर्मल है, पढ़ रही है, बहुत होशियार, बहुत अच्छा काम कर रही है, आवाज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। डॉक्टर्स उसके लिए भी कहते हैं कि उसको रोशनी महसूस होती है, रोशनी है, जो भी उनका अपना डॉक्टर्स का उनके टर्म्स होती है उसमें, लेकिन फिर भी नजर नहीं अच्छा, आ रहा। अब एक चीज समझा दूं नाजरीन के लिए, वो मैं सिर्फ एक नुक्ता दे दूं बीच में नाजरीन के लिए। आंख नहीं देखती, किसने कहा आंख देखती है? दिमाग देखता है। आंख एक कैमरा है जिसमें लेंस लगा हुआ है। जब डॉक्टर ये कहता है कि रोशनी है, इसका मतलब है लेंस सही सलामत है, आंखें सही सलामत है। उसके साथ जो बारीक तार है जो दिमाग में जाता है, अगर प्रॉब्लम दिमाग में होगा तो आंख बिल्कुल सही होगी, फिर भी नजर नहीं आएगा। ये चीज समझनी बड़ी बिल्कुल सही, दिमाग है मफलूज होके रह गया। तो मुझे आप दोनों प्लीज ये जवाब दें कि क्योंकि बहुत सारी बातों से हम इनको इस अंधेरे में छोड़ के जा सकते थे, जनाब थे हमने। देखें, मैं एक बात मैं कहूँ, लेकिन ये है कि अगर ये मुझे ये मौका दें, तकलीफ दे अमल तो है, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ इस कैफियत से मैं इंशाल्लाह इसको आज़ाद करा दूंगा। रहा रोशनी का ताल्लुक, तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आंखें तो सही हैं, लेकिन उसके पीछे जो रोशनी के जो वो है वो डैमेज हो गई, नसें डैमेज हो गई, तो रोशनी जो है वो नहीं आएगी। एक बात बड़ी गौर तलब है और फिक्र का मरहला यहाँ पे, गौर और फिक्र का। जिन्नात अगर धुएं से बनाए तो खून कहाँ से निकला गर्दन में से? देखिए, बात चीजें बड़ी मैटर में आता है ना। नहीं, अगर वो इंसानी शक्ल में आया और उसने जिस्म बनाया तब तो ठीक है, मगर इसका मतलब अगर फिर वो बुत के अंदर कैसे चला गया? देखिए, बात ये है कि अगर ये बहस थी तो मैं उस बहस सुनी जाती है, जो मैं उस पर फौरन यकीन ना कर ले जब तक तहकीक ना। क्लियर कीजिएगा, वो आपकी किताब, मेरी किताब मौजूद है, क्लियर करने के लिए मैं किताब देता हूँ। किताब प्रोफेसर मुईज से पूछना चाहूंगी कि प्रोफेसर मुईज, आप बिस्मा से मिलके मैं एक बहस छिड़ी थी कि क्या वो शैतान के सूरज के सिंग होते हैं, तो मैं ये किताब मौजूद है, बड़ी हवाले के साथ मौजूद है, और ये किताब जो है सऊदी अरब की है। अच्छा, किसी दुनिया के किसी मुल्क की भी हो, हवाला कुरान की सूरा और आयत दे दे, उसके अलावा कुछ नहीं। ये दे दे, ये आप थोड़ा सा वजाहत। सूरा, एक सेकेंड, बिल्कुल मैं ये बिल्कुल किताब आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इस वक्त ये लोग चाह रहे हैं कि इस चीज़ को मैं पहले क्लियर करूँ, जबकि मैं बिस्मा पे बात करना चाही थी, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाही थी कि आप क्या सोचते हैं, बट अगर इस चीज़ को पहले क्लियर करना है, डॉक्टर मुईज से बाद में पूछेंगे कि बिस्मा से मिलकर उनको क्या लग रहा है कि ये कोई बीमारी है या वाकई ये कुछ असरात जो थे, जिन्नात जो थे अपने असरात छोड़ के गए हैं। अगर जिन्नात थे, ठीक है, मैं सिर्फ समझना चाहती हूँ, मैं उनको किसी अंधेरे में छोड़ के नहीं जाना चाहती कि वो बीच में रहें कि आया ये बीमारी है या फिर जिन्नात के साथ। अब्दुल्ला बाबा, और मैं चाहूंगी कि आप सूरह आराफ की आयत नंबर 179 है, ठीक है, तो हमारे जितने भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज लिखी है, अब हमें होना ये चाहिए, ये अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा काम किया, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। अब लोग कुरान खोलें, सूरह आराफ की 179 आयत को पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें और फिर उसकी तफसीर ढूंढें, तो उसमें आपको ये चीज मिलेगी। मैं चाहूंगी आप भी पढ़ें प्लीज। चश्मा नहीं है। एनीवे, पूरी वजाहत से बात मौजूद है। सैयदना उमर, आप पढ़ लें। जिन और शायातीन के दिल, आंखें और कान होते हैं, सूरह आराफ की आयत 179। जहाँ तक शैतान के 2 सिंगों का ताल्लुक है, तो एक हदीस में पूरी वजाहत के साथ ये बात जिक्र है कि एक साहबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया नमाज के बारे में, तो आपने फरमाया, इसका अरबी है, फिर उसके बाद उर्दू तर्जुमा सुनाता हूँ, नमाज सुबह की नमाज, फिर सूरज निकलने और बुलंद होने तक नमाज के रुके रहो, क्योंकि सूरज शैतान के दोनों सिंगों के दरमियान से निकलता है। इस वक्त कुफ्फार इसे सजदा करते हैं, यानी सूरज को सजदा करते हैं। इसके बाद नमाज पढ़ सकते हो, इसलिए कि नमाज में फरिश्ते हाजिर होते हैं। फिर सूरज डूबने के वक्त नमाज ना पढ़ो, क्योंकि सूरज शैतान के दोनों सिंगों के दरमियान में से डूबता है। काफिर इस वक्त इसे सजदा करते हैं।
अच्छा ये अच्छा जी वज़ाहत कौन सी? कर देता हूं। ये तो बुखारी शरीफ। हेरात सूर है, हेरात की आयत के अंदर ये नहीं है, और बुखारी वो हदीस और बुखारी यही की मैं चाह रहा हदीस, बुखारी की हदीस, मुस्लिम की हदीस, तरमीजी की हदीस, हदीस बाब इस्लाम उमर बिन, हदीस नंबर है 832 और जामे तरमीजी की लेकिन हदीस कुरान पाक में नहीं है, अहादीस में है। हदीस अब अहादीस जो है वो उलमा बताएंगे। देख अब बहस नहीं की जाए, अब वजाहत हो गई, दलील किसी चीज की जरूरत नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। और ये जो छोटी सी गलत फहमी बीच में पैदा हो गई थी उसकी वजाहत अब्दुल्ला बाबा ने बहुत खूबसूरती से की। और अब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि आपको बिस्मा से मिलके क्या लग रहा है कि उसे कोई बीमारी है या वाकई जिन्नात भी अपना असरात छोड़ के गए? सनम, मैं जब इस घर में दाखिल हुआ तो ज़ाहिर है मेरा ईमान है कि जादू बरहक है, जिन्नात का वजूद है, परवरदिगार कहता है तो है। मगर ये जो घर घर ये ड्रामा चलता है कि जिन आ गया और जादू हो गया, तो ज़ाहिर है बैसियत एक साइंटिफिक माइंड रखने वाला आदमी माइंड साइंसेस का मैं इन चीज़ों पे ज़रूर देखता हूँ कि वाकई है या फिर कोई और चीज़ है। तो मैं जब घर में आया तो पहले तो मैंने इन बच्चों को देखा, उसके बाद एज पूछी, सिदरा की मैंने एज पूछी, फिर इनकी वाइफ से मैंने पूछा कि इनकी मदर से पूछा कि जी आपके हस्बैंड जो थे उनके साथ आपको कज़न रिलेशन थी? उन्होंने कहा मेरे कज़न थे। तो उसके बाद मैंने इनको भी देखा। एक चीज़ मैंने देखी कि इनकी ग्रोथ नहीं है, जो ग्रोथ होती है नॉर्मल 22 साल की एज में ग्रोथ काफ़ी होती है, वो ग्रोथ नहीं है। जब ग्रोथ नहीं होती तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, या तो ब्लड रिलेटेड डिजीज़ होती है जैसे थैलीसीमिया है जिसमें ग्रोथ नहीं होती और वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, या फिर एक ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है ब्रेन के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो जो मैंने तमाम चीज़ें देखने के बाद अंदाज़ा हुआ कि अच्छा मैं समझ गया था ये बच्ची का जो ब्रेन है ये इस वक्त एक सुन मोड में है या पॉज मोड में है, और ये इसकी रीज़न शायद ये नहीं है कि इसके ऊपर जिन्नात का असर है, इसकी रीज़न मेडिकल है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन का प्रॉब्लम है। इसी तरह आप देखें इसकी आंखों की पुतलियां सलामत हैं मगर देख नहीं पाती क्योंकि ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम है। तो किस्सा मुख्तसर ये है जो मैं समझाऊं, मेरी नाकिस राय है कि इनको एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ये आम डॉक्टर के बस की बात नहीं है इसको समझना, बिल्कुल आम डॉक्टर के बस की बात नहीं है। जब तक आप इसके स्पेशलिस्ट के पास ना जाएं वो इसको डिटरमिन करेगा, उसके बाद जो है वो आप इसको दिखा सकते हैं। अब मेरी राय ये है कि हम किसी तरह इनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास देखें, मैं भी माविनत करने को तैयार हूँ और मैं डॉक्टर पे रिफर कर देता हूँ जी, डॉक्टर के पास देखिए, इसका इलाज मुमकिन बिल्कुल हो सकता है। जैसे अभी ये जो कर रहे थे अब्दुल्ला बाबा, ये भी जो इन्होंने किया उससे क्या हुआ कि वो जो ब्रेन एक स्लीपिंग मोड में था वो थोड़ा जागना शुरू हुआ, मगर ब्रेन में ताकत नहीं है रिस्पॉन्ड करने की क्योंकि केमिकल प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अच्छा, फिर ये इसका पीरियड है कि जब कुछ देर ये सोता रहेगा फिर ये सुबह के वक्त उठता है, तो ये सारा का सारा जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और ये इंशाल्लाह ठीक। अच्छा, मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि दुआ और दवा दोनों के साथ साथ होना चाहिए इलाज। ये दुआ वाले बैठे, मैं जो हूँ उनको दवा की तरफ रिफर कर देता हूँ। अल्लाह करे बच्ची ठीक हो जाए और आपके घरों की खुशियाँ लौट आए। मैं बिल्कुल आपको टाइम दूंगी, लेकिन मैं आखिर में चाहूंगी कि इसकी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, वालदा मौजूद है। आप लोग क्या हमारे मेहमानों से कोई सवाल करना चाहते हैं? कोई आपके दिल में बात हो, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल बीमारी के हवाले से, या आपने क्या महसूस किया, आपको किसकी बात ज्यादा ठीक लगी, आपको क्या लगा कौन ज्यादा बेहतर बात कर रहा है, सही बात कर रहा है? सभी की बात मतलब सही लगी मुझे, लेकिन ये मैं नहीं जान सकती ना कि जिनका असर है, या ये तो एक आलिम ही बता सकता है। इसको तो भूल जाए था किसका असर, हमें नहीं पता। गैब की बात है कि जिन था या बीमारी थी, हमें मौजूदा हाल में देखना है कि बच्ची का ये हाल है। कोई सवाल है जहन में, कुछ पूछना चाह रही है और मजीद कोई भी सवाल? हम 5 लोगों से या फिर अवाम से, लोगों से जो इस वक्त घरों में बैठ के आपको देख रहे हैं, किसी से भी कोई सवाल, कोई अपील, दुआ की अपील कर बस दुआ मेरी बच्ची के लिए दुआ होनी चाहिए कि ये मेरी बच्ची सही हो जाए इंशाअल्लाह और इस घर की खुशियाँ वापस आ जाएं। आमीन आमीन। अल्लाह ताला के आखिर में सिर्फ ये बता दें कि आपके हस्बैंड को भी कुछ नजर आया था? वो आखिर में उनकी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब हुई ना, डॉक्टर ने बोला इनका जिगर पे वरम है, जिगर ख़राब है,
तो वो उनके पैर दोनों सूज गए थे एकदम। पैर सूजे, वो पेट में भी वरम आ गया, पेट भी सूजने लगा। तो कहने लगे 20 दिन तक नहीं सोए, वो बैठे रहे चरपाई पे यहाँ पे, यहीं पर ही। मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता। देख वो औरतें बैठी हैं, 2 औरतें आई हैं बुरखा ओढ़ के। मैंने बोला कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रही। मुझे क्या पता कहाँ है। नहीं तुझे नहीं दिख रही, मुझे दिख रही है, एक इस गेट पे खड़ी है, एक इस गेट पे खड़ी है। ये वफात पाने से कितने दिन पहले? 1 हफ्ते पहले। अच्छा, एक बात तो ये है कि ब्रेन जो है ना, उस वक्त आप और भी डर गए। मैं और डर गई। बेटी ने इस पहले तरह बेटी फिर मैंने बोला फिर ये है मेरे साथ ये हो क्या रहा। मैं सिर्फ इसी कंडीशन में थी, मैं ये अल्लाह तू जान सकता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, ब्रेन जो है ना, दिमाग हिलुसिनेट करता है, बीमारी में उसको ऐसे चीजें भी नजर मौत आती से हैं। करीब चीजें नजर आने वो भी अलग बात है। दुआ की अपील कर लोग नजर आने लगते अपील कर रहे हैं और इस घर की खुशियाँ वापस आ जाए। ये मेरे मैं अगर एक बात कहूँ इस बच्ची के इलाज से जो बात आई कि इस वक्त बच्ची जो जिस कैफियत में मुब्तला है, डॉक्टर साहब ने बहुत वजाहत के साथ बहुत अच्छी बात की। मैं इनके उससे बहुत मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन एक बात जो इस वक्त बच्ची के साथ है वो ये कि मुंह उसका जो है राल बह रही है और जहन जो है उसका बिल्कुल सुन है। डॉक्टर साहब ने भी यही बात की, बहुत अच्छी। सुन होने का मकसद ये है कि अगर इसको कोई दवाइयाँ दी जा रही हैं तो फौरी तौर पे दवाइयाँ बंद कर दी जाए, दिमाग को सुन करने की। अगर ये सुन होता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा इसके हाथ यूँ लर्जा आ जाएगा और ये इसी कैफियत में रहेगी। फिर आपको मज़ीद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी पेशाब पखाने और दूसरी चीज़ों के लिए, क्योंकि इसका ये उस काबिल नहीं होगी। तो अगर दिमाग सुन करने की कोई भी गोली दी जा रही है तो मैं ये कहूँगा कि पहले फौरी तौर पे बंद कर दी जाए। अच्छा देखें, नहीं दे रहे तो बहुत अच्छी बात। डिप्रेशन लेके जाती है, खुद जाती है, नहीं मैं लेके जाती हूँ। अच्छा, डिप्रेशन बाज़ दफ़ा जब देखते हैं, डिप्रेशन में भी ये कंडीशन होती है, मगर इसको डिप्रेशन नहीं है, तो बाज़ दफ़ा डॉक्टर दवाई देते हैं, इनकी बात सही है, उससे मज़ीद ज़हन सो जाता है। सुलाना नहीं, इसको जगाना है। हाँ, सुकून की दवाई भी आती है, इसका दिमाग नहीं सुन करना। अच्छा, एक वजाहत आखिरी बात, फिर उसके बाद मैं एक हदीस बयान करूँगा कि हदीस का मफ़हूम ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कुहान और नजूमी के मुतालिक, तो कहा गया कि जो लोग इल्म नजूम सीखते हैं वो जादू की इब्तिदा है, और वो लोग जो नजूमी के पास जाके या कुहान के पास जाके अपने मुतालिक मालूमात करते हैं और वो कोई बात की तस्दीक कर दे तो 40 दिन की नमाज़ें क़ज़ा हो जाती है, उसकी नमाज़ें दुआ कबूल नहीं होती। तो मैं तमाम लोगों से ये कहूँगा कि अपने मुतालिक, जैसे इस बच्ची के मुतालिक लोग पूछते हैं भाई क्या है, तो हम अक्सर लोगों फ़ोन के ज़रिए या ऐसे लोगों के पास जाते हैं, जी हमारी बच्ची का नाम ये, माँ का नाम ये, आप बताएं हमारे साथ क्या है। तो वो तुक्का मारते हैं। इस्तिखारा जो है वो जो एक तरीका है उस तरीके से इस्तिखारा किया जाए। अक्सर फ़ोन के ऊपर इस्तिखारा होता है, वो इस्तिखारा नहीं है। सुन्नत के हवाले से इस्तिखारा ये कि आप ख़ुद नमाज़ पढ़ें, 2 नफिल पढ़कर फिर दुआ मांग कर करवट लेके सो जाए, अल्लाह ताला की तरफ से आपको बशारत होगी, वो है इस्तिखारा। लेकिन अक्सर लोग जो इस्तिखारा करवाते हैं ना बाबाओं से और आलिमों से, ये गुनाह है, गलत है। और मेरे पास हदीस मौजूद है, अगर बोले तो दिखा दूं कि वो लोग जो ये इल्म करते हैं, इस्तिखारा करवाते हैं या इल्म नजूम के पास जाके हाल पता करते हैं, 40 दिन की नमाजें जो हैं, दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं होती। और एक जगह पे हदीस ये है कि आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है उसके मुनाफी काम किया आपने, जो है दीन से आप खारिज हो गए। तो मैं लिल्ला आप लोगों से ये कहूँगा कि आप ऐसा कोई काम ना करें जो आपको दीन से खारिज करे। एक जुमला यहाँ कह दूँ ताकि गलत फहमी ना पैदा हो जाए। ये जो इल्म नजूम है या दूसरे इल्म जो है, ये गैब की चूँकि बात बताते हैं, गैब जानना बुरी बात नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वरना आप अल्ट्रासाउंड बंद कर दें, आप एक्सरे बंद कर दें, आप क्लाइमेट बता सकते कि 4 दिन के बाद कराची में वेदर कैसा होगा। मसला सिर्फ हमारा ये है कि जब हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो अल्लाह पे से हमारा एतकाद उठ जाता है। नहीं तो अल्लाह पे तवक्कुल रखें, किसी चीज को इस्तेमाल करें, क्योंकि इंसान के लिए परवरदिगार ने ये पूरी कायनात इसकी बका के लिए, इसकी खुशी के लिए बनाई, हर बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह इस्तेमाल करें कि अल्लाह पे से एतकाद ना टूटे आपका, ये बहुत जरूरी है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, बिल्कुल। आपसे इजाज़त चाहूँगी, लेकिन सबसे आखिर में एक बात पूछूंगी कि या ज़ाहिरो लिखा हुआ है आपने पूरे घर में चारों दीवारों पे, ठीक है, आप देख लो,
ये क्यों लिखा है? पूरे घर में लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा है कि हम चैनल देखते हैं। अब इसमें हजरत साहब का वो आता है, बयान आता है, ठीक है। तो उसमें ये बताया भी जाता है कि जहाँ जलजले के झटके आए तो अपने दीवारों पे लिख लिया जाए या जाहिर हो, तो इससे दीवारें महफूज रहती हैं। चले ये बात अच्छी है, मगर याद रखें अगर आपके पेट में दर्द है और इनके पेट में दर्द है तो एक दवाई दोनों के लिए काम नहीं करेगी। तो बाज दफा जब आप कोई चीज लिखते हैं तो पहले देखें कि क्या मेरे लिए मुनासिब है हालात के हवाले से। हाँ, एक बात कर रहा हूँ, नहीं होना चाहिए, मगर बात दफा एहतियात करनी पड़ती है। अल्लाह के नाम भी सूटेबल बेहुरमती ना हो, जैसे आपने लिखा है इसके पीछे बाथरूम ना हो, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूछ लिया करें आलिम से, कि जाहिर करने हाँ आलिम दीन से पूछ लिया करें हमेशा। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहूँगी और आपसे इजाज़त चाहूँगी, जाते जाते लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी। मैंने इस छोटी बहन से जब बात की तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे लगा कि जिस तरह उसने कहा कि मुझसे बहुत प्यार करती थी, तो उसकी बीनाई के साथ साथ इस घर से खुशियाँ भी चली गई हैं, सिर्फ अंधेरा आ गया है। इनकी बड़ी बहन, किसी की छोटी बहन जो बहुत मस्ती करने वाली थी, बहुत खेलने वाली थी, उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप लोग घर पे बैठे दुआ करें। डॉक्टर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, पैसों की कोई बात नहीं है, डॉक्टर्स हमसे कांटेक्ट करें, कोई भी हमसे कांटेक्ट करे अगर कोई समझता है कि इस बच्ची का इलाज आपके पास है। अब वो असरात है या फिर इसका कोई डॉक्टर्स के पास इलाज है, इस नाम के सदके अल्लाह करे कि वो खुदा जो वो ज़ात है, वो रब्बुल आलमीन है, वो जाहिर कर दे कि इस बच्ची के साथ मसला क्या है। इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। इस बच्ची को मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो।